हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे अपने एलसीए तेजस के बारे में, क्योंकि काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब बांग्लादेश और श्रीलंका समेत और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो अब इंटरेस्टेड हैं अपने एलसीए तेजस में। लेकिन हम शुरुआत करते हैं पहले बांग्लादेश से। बांग्लादेश के एयर चीफ जब आए थे यहाँ पर एरो इंडिया में लास्ट मंथ, तो उन्होंने तेजस में शॉटी भी ली थी, ये हम सबको पता है। और जब वो शॉटी लेकर वापस आए थे तो उनसे प्रेस ने पूछा था कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका तेजस में। तो ये उनके चेहरे से झलक रहा था, उनका जो एक्सप्रेशन था चेहरे का, वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड हैप्पी। और उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद द मैन्यूवेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। और उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो हमेशा तेजस को क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि डिले हो गया। क्योंकि आप किसी भी फाइटर जेट का रिकॉर्ड देख लें पूरी दुनिया में, चाहे वो F-16 है या फिर राफेल है या फिर वो सैप का ग्रिपेन है, इन सब फाइटर जेट्स को बनाने में कम से कम 15 से 20 साल लगे हैं और भारत ने भी इतना ही समय लिया है। इसलिए क्रिटिसाइज़ करने के पहले सोचना चाहिए लोगों को। और ख़ासकर तब जब इंडिया में कंडीशंस काफ़ी एडवर्स थी और कोई मदद नहीं थी, उसके बावजूद भी तेजस को इस स्टेज तक लेकर आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और आने वाले समय में आई एम श्योर कि बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारा तेजस एक्सपोर्ट होगा। इस बात को हमें याद रखनी चाहिए। तो जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं दोस्तों, वो भी शुरू हो चुके हैं। और हमारी जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं बांग्लादेश के लिए, रिवा गांगुली दास, उन्होंने भी एक फ़ोटो फ्रेम एक गिफ्ट किया था बांग्लादेश के एयर चीफ को जब वो आए थे एयर इंडिया में। और अभी एक हफ्ते पहले ही जब हमारे एयर चीफ गए थे ढाका 1971 वॉर को सेलिब्रेट करने के लिए, तब उन्होंने भी एलियोट 3 हेलीकॉप्टर का एक मोमेंटो गिफ्ट किया था बांग्लादेश के एयर चीफ को। और उन्होंने भी वापस में इंडियन एयरफोर्स के चीफ को F-86 साबरे का एक मोमेंटो गिफ्ट किया था। तो ये सारी जो इंडिकेशंस हैं ये काफ़ी अच्छी हैं, ये बताने के लिए कि जो चीज़ें हैं वो एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंकन एयरफोर्स भी अपना 17वां साल सेलिब्रेट कर रही है 2 मार्च से, यानी कल से ही। और हमारी इंडियन एयरफोर्स की टीम वहाँ जा रही है और इस टीम में सारंग की टीम भी होगी जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स का है। इसके अलावा सूर्य किरण की टीम होगी जो कि हॉक्स का है। और इसके साथ में दोस्तों हमारा तेजस फाइटर भी होगा। जी हाँ, तेजस फाइटर भी जा रहा है। और ऐसी भी खबर है कि जो श्रीलंका एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो तेजस में शॉटी लेंगे। तो ये एक इंडिकेशन है दोस्तों कि हमारा एयरक्राफ्ट अब एक इस स्टेज तक पहुंच चुका है कि लोगों को भरोसा है इस पर। और खासकर तब जब चीन अपने जंग फाइटर्स को चेपने के लिए तैयार है, चाहे वो श्रीलंका है या बांग्लादेश है या फिर कोई और है। और ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका में एक रिप्यूटेड मैगजीन है, रिस्पेक्टेड मैगजीन फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने भी कहा है कि तेजस कई मामलों में पूरे चाइनीज़ एयरक्राफ्ट से बेहतर है। नॉट ओनली GF-17 पर और भी जो चाइनीज़ फाइटर जेट्स हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तेजस को, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा रिलायबल है, बिकॉज ऑफ इंजन टेक्नोलॉजी, एवियोनिक्स और कई चीज़ों को लेकर अगर हम कंपेयर करेंगे तो तेजस ज़्यादा बढ़िया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए अब तेजस को कई देशों में इसके लिए इंटरेस्ट आ रहा है कि इसे खरीदने को तैयार हैं। और इसमें सिंगापुर भी है। और सिंगापुर भी एक लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट ढूंढ रहा है और ख़ास करके ट्रेनर, तो बात वहाँ भी चल रही है। इसके अलावा मलेशिया है, मलेशिया को भी एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए, तो वहाँ बातचीत हो रही है। बहरीन भी ढूंढ रहा है क्योंकि बहरीन के पास नॉर्मली रशियन जेट्स हैं, तो उनको भी एक रिलायबल फाइटर जेट चाहिए और तेजस इसके लिए सूटेबल है। और अंत में अमेरिका तो ऑलरेडी ढूंढ ही रहा है अपने नवल वर्सन के एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को, और उसके लिए हमारा लिफ्ट एक सूटेबल फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर। तो जो लिफ्ट है वो ऑलरेडी उसका जो प्रपोजल है वो भेजा जा चुका है अमेरिका को। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस
यानी RFI में जो वो उन्होंने दिया है उसके मुताबिक एक ये डेक बेस्ड फाइटर होना चाहिए और डेक पर ये टच एंड गो कर सके, ऐसा एक उनको फाइटर जेट चाहिए। तो इस मामले में तेजस सबसे आगे है अपने कॉम्पिटिटर से, क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं चाहे वो बोइंग का रेड हॉक है या फिर साउथ कोरिया का T-50, ये जो दोनों एयरक्राफ्ट हैं इन्होंने कभी भी डेक से ऑपरेट नहीं किया है, ना ही इन्होंने कभी लैंड किया है और टेक ऑफ किया है। तो इस मामले में तेजस सबसे आगे है और मुझे लगता है कि इनफैक्ट जो तेजस में जो एवियोनिक्स लगाए गए हैं, खास करके जो BVR कैपेबिलिटीज़ हैं और इसका जो रडार है आईसा रडार, ये एक एडवांटेज है कि वो चाहे वो रेड हॉक है या फिर T-50 है, उन सब से हमारा तेजस आगे है टेक्नोलॉजी में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करनी चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल ख़त्म करते हैं। जय हिंद।